हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शिवानी नानक। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सो गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक है कि वो अफर्मेशंस जो आपकी हेडेक को, जो आपके सिर के दर्द को दूर करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो अफर्मेशंस होती है उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, एज वी ऑल नो। लेकिन ये जो अफर्मेशन होती है वो हमारी जो बीमारी होती है ना, उनको भी ठीक कर देती है। तो मैं आज आपको हेडेक की अफर्मेशन बताऊंगी, क्योंकि हेडेक नॉर्मली हर एक पर्सन को होता है। तो मैंने सोचा कि मैं फर्स्टली आपको हेडेक की इन्फॉर्मेशन बताऊं। सो गाइस, हेडेक कई कारणों से होता है। किसी को माइग्रेन होगा तो उसे हेडेक होगा। किसी को किसी बात का डर होगा, ठीक है, जो उसके मन में डर सता रहा होगा तो टेंशन ले लेगा तो हेडेक होगा। किसी को किसी चीज़ का रिस्क होगा तो हेडेक होगा उसे। या कोई ब्रेकअप हो रखा हो, इमोशनल एस्पेक्ट होगा उसे, तब हेडेक होगा अगर वो अपनी टेंशन को इंक्रीज कर लेगा। किसी को किसी पे गुस्सा होगा तो हेडेक होगा कि अगर वो गुस्सा ना निकाल पा रहा हो, ठीक है। सेल्फ डाउट करता होगा, किसी को अपने पे विश्वास नहीं होगा तो उसे हेडेक होगा कि मैं कोई काम ही नहीं कर पाता। किसी कंपनी में किसी एम्प्लॉय के साथ या बॉस के साथ लड़ाई बहस हो गई होगी तो उसे हेडेक होगा कि मेरे को प्रमोशन नहीं मिलती, उसको प्रमोशन मिल जाती है। तो हेडेक के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। आपको किस टाइप का हेडेक होता है, आपको उस टाइप से इन्फॉर्मेशन बोलनी है। पहले तो आप देखिए कि आपको इमोशनल हेडेक है कि फैमिली में कोई टेंशन है, इमोशनली तो नहीं है वो, या फिर किसी चीज़ से गुस्सा है, एंगर वाला हेडेक है, या फिर कोई सेल्फ डाउट कर रही हैं, आप अपने आप पे विश्वास ही नहीं कर पा रहे, वो हेडेक है आपको। ये आपको खुद देखना है कि आपको हेडेक किस टाइप का है। और सेकेंडली, आपको हेडेक कंटिन्यूसली हो रहा है और वो ठीक ही नहीं हो पा रहा, तो आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना है। ये नहीं कि आप डॉक्टर के पास ना जाएं। ये जो अफर्मेशन है पहले आपकी इमोशनल पेन को ठीक करेंगी, फिर धीरे 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 जो रियलिटी का पेन होगा उसे ठीक करेंगी। आपको ये कंटिन्यूसली बोलनी पड़ेंगी। आप 21 डेज बोल लीजिए, 30 डेज बोल लीजिए, आपको बोलनी पड़ेंगी। और आपको बोलनी कैसे? किसी शांत कमरे में बैठ के, अकेले में बैठ के, तब आपको अफर्मेशन बोलनी है। विजुलाइज करके आप बिल्कुल ठीक है, तब आपको बोलना है। तो मैं आपको एक एक करके अफर्मेशन बताती हूँ। अब फर्स्ट अफर्मेशन उनके लिए जिनको माइग्रेन होता है। जो माइग्रेन होता है वो आई थिंक 3-4 दिन के लिए रहता है, और धीरे 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 वो दर्द तेज होता रहता है। तो इसके लिए क्या अफर्मेशन है, मैं लिख के लाई हूँ, मैं देख के बोलती हूँ आपको। एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग स्ट्रॉन्गर। अब इस लाइन का मतलब क्या है कि हर रोज हर एक तरीके से मैं स्ट्रॉन्गर होती जा रही हूँ, मैं मजबूत होती जा रही हूँ। जब आप ये खुद से बोलेंगे तो आप अपने इमोशनल पेन को तो दूर कर ही लेंगे। फिर धीरे धीरे जो आपको मेंटल पेन है, हेड पेन है, वो भी धीरे धीरे दूर होने लग जाएगा। और इसके साथ अभी एक और लाइन बोल सकते हैं, आई एम हेल्दी, वाइटल एंड स्ट्रॉन्ग। अगर किसी को नॉर्मल हेडेक हो जाता है और डेली बेसिस पे हो जाता है, और जैसे नॉर्मली बैठा है, वो दिन भर उसने काम किया, दोपहर को हेडेक शुरू हो गया, रात को हेडेक शुरू हो गया, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी गुस्से के, अगर उसको हेडेक हो रहा है तो वो ये अफर्मेशन बोल सकता है, आई लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ, आई सी माई सेल्फ एंड वट आई डू विद आईज ऑफ लव, आई एम सेफ। अब इसका मतलब क्या है कि मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ और मैं अपने आप को प्यार भरी नज़रों से देखता हूँ और मैं पूरी तरह सुरक्षित हूँ। ये भी आपकी पहले इमोशनल पेन को दूर करेगा, फिर आपकी जो मेंटल पेन है उसको दूर करने लग जाएगा। अब किसी को अगर टेंशन के कारण हेडेक होता है तो वो कैसे अफर्मेशन बोल सकता है? उसकी अफर्मेशन ये है, आई रिलीज ऑल माई टेंशन विच आई हैव स्टोर इन माई हेड। कि मैं सारी टेंशन छोड़ता हूँ जो मैंने हेड में स्टोर कर रखी है। अब किसी को इमोशनल एस्पेक्ट के कारण, जैसे ब्रेकअप हो गया है, फिर कोई और कारण है, उसके कारण उसको हेडेक हो रहा है, तो वो बोल सकते हैं, आई रिलीज एनी अनरिजॉल्व इमोशनल अपसेट आई हैव स्टोर इन हेड। अब इसका मतलब यही है कि जो भी इमोशनल अपसेट्स हैं वो मैं रिलीज करता हूँ, छोड़ता हूँ, जो भी मैंने अपने हेड में पकड़ के रख रखे हैं। अब किसी को एंग्जाइटी है या किसी बात का डर है, डर किसी भी चीज़ को होता है, किसी फेलियर का या कोई काम ना कर पाने का, जैसे कि किसी को हाई फोबिया होता है, पानी से फोबिया, किसी को किसी चीज़ से फोबिया, तो उसके लिए ये है, आई रिलीज ऑल द फियर एंड एंग्जाइटी आई हैव स्टोर इन माई हेड। कि मैं हर एक फियर और एंग्जाइटी को छोड़ता हूँ जो भी मैंने अपने हेड पे स्टोर कर रखी है। अब नेक्स्ट उन लोगों के लिए जो किसी कंपनी में जॉब या काम करते हैं और उनके बॉस के साथ या किसी एम्प्लॉय की लड़ाई हो रखी है और वो टेंशन लेके बैठ जाते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन वो बोल सकते हैं। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि आई रिलीज ऑल द इशू आई जस्ट कांट फेस डीलिंग विद डेट आई हैव स्टोर इन माई हेड। कि मैं अपने सारे इशू रिलीज करता हूँ जो भी मैंने अपने हेड पे स्टोर करके रखे हुए हैं। अब नेक्स्ट है, किसी को एंगर आ जाता है बहुत जल्दी, उसके बाद में हेडेक होता है,
उसकी भी अफर्मेशन यही है, आपको यही बोलना है, आई रिलीज ऑल माई एंगर विच आई स्टोर इन माई हेड। अगर किसी को सेल्फ डाउट है वो भी यही बोलेगा, आई रिलीज ऑल माई सेल्फ डाउट विच आई स्टोर इन माई हेड। और सेल्फ डाउट से अगर टेंशन वगैरह हो जाती है, अगर आपको कुछ ज़्यादा हो जाता है, तो आप बोल सकते हो, आई रिलीज इनर टेंशन एंड प्रेजेंस। तो गाइस, ये सारी इन्फॉर्मेशन हैं जो आपके हेडेक को ठीक करेंगी। आपको कंटिन्यूसली बोलना पड़ेगा, आपको 21 दिन, 51 डेज, आप जितना हो सके आप उस दिन बोल सकते हैं। और धीरे धीरे पहले तो आपका इमोशनल पेन दूर होएगा, क्योंकि हमारे सिर में दर्द तो बाद में होता है, लेकिन हमारा इमोशनल पेन ज़्यादा होता है कि यार सिर दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, हम बोलते रहते हैं। पहले आपका इमोशनल पेन ठीक होगा, फिर आपका जो है मेंटल पेन वो ठीक होगा। और इसके साथ साथ आप योगा, प्राणायाम ये सब कर सकते हैं ताकि आपका हेडेक ठीक हो जाए। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के जुटाना। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।